इस दिवाली ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी धन संपत्ति की कोई कमी ना हो। इस धनतेरस ऐसे उपाय जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दे। एक छोटा सा उपाय जो हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में सुख, संपत्ति, वैभव और दोष, गुण और विकारों को मुक्त कर दे। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी विधि को जानने के लिए। ये एक छोटा सा टोटका है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये धनतेरस और दिवाली में ही, ये साल के ये 2 दिन में ही किए जाते हैं। जो बड़े से बड़ा ज्योतिषी, बड़े से बड़ा जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो सब लोगों ने अपने घर में, अपने ऑफिस के जगह में किया हुआ है, लेकिन कोई आपको बताता नहीं है। और जिसको, कईयों को तो दोस्तों पता भी नहीं है ये, और जिसको पता है वो इस विधि को बताता नहीं है, क्योंकि इसे करना तो बहुत सरल है, लेकिन ये होता केवल साल के इन्हीं 2 दिनों में है, एक धनतेरस और एक दिवाली के समय। दरअसल दोस्तों, आपको जो है एक मनी प्लांट का पौधा लेके आना है। और पौधा दोस्तों आप कोशिश करिएगा जो मनी प्लांट का लाइएगा। आज के ज़माने में बहुत तरीके के मनी प्लांट जो है मार्केट में मिल जाता है, तो आपको वैसा वैसा मनी प्लांट नहीं लेना है, सिर्फ हरा। उनसे आप जहाँ से भी ये मनी प्लांट लेंगे, जिनसे भी खरीदेंगे, आप किसी नर्सरी से खरीद रहे हैं या किसी के घर से ले रहे हैं, तो आप ये देखिएगा वो मनी प्लांट बिल्कुल हरा होना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत तरीके के मनी प्लांट आते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट, बहुत पत्तों में जो है पीले रंग के छींटे रहते हैं, सफ़ेद रंग के धब्बों वाला मनी प्लांट, फिर आपके पीले रंग के छींटों पत्तों वाला मनी प्लांट, फिर आपके तरह तरह के आगे काले रंग के पत्तों में छींटे रहते, वैसा मनी प्लांट आपको नहीं लेना है। वो मनी प्लांट लेना है जो पूर्ण हरा मनी प्लांट होता है। जैसे दोस्तों पान का पत्ता होता है ना, एकदम पूरा हरा, वो वाला लेना है। वही असल में पुराना मनी प्लांट है, जो आज के टाइम पे हमें रंगीन तरह तरह के मिलते हैं कि पत्तियों में कोई दूसरे दूसरे कलर के उसमें छींटे होते हैं। वो दरअसल दोस्तों 2 ब्रीडों को मिला के, 2 पौधे के जिन को मिला के बनाया जाता है, तो वो नहीं लेना है। आपको जो प्योर मनी प्लांट है, जो बिल्कुल हरा पत्ता होता है, वो वाला वैरायटी ही, वो वाली किस्म ही आपको लेना है। चाहे वो आप किसी के घर से लीजिए, चाहे आप कहीं से भी लीजिए। पौधे को लाने का दोस्तों एक तरीका है। तरीका ये होगा कि आपको जाके सीधा सीधा पौधे को उखाड़ के या काट के नहीं लाना है। यह पौधा आपको सिर्फ धनतेरस के दिन ही लाना है, और वो भी एक तरीके से, एक विधि विधान के साथ। वो विधि विधान ये है दोस्तों कि धनतेरस से 1-2 दिन पहले आपको, जहाँ से भी आपने सोच रखा है कि मुझे यहाँ से वो मनी प्लांट लेना है, किसी के घर से हो, कोई बगीचे से हो, या कहीं से आप खरीद के ला रहे होंगे, तो धनतेरस से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, जब भी आपको समय मिले, वो जगह आप देख ले और वहाँ पे जाके आपको मनी प्लांट को, जो वृक्ष देवता है, उसको जो है आपको निमंत्रण दे के आना है दोस्तों। अब निमंत्रण वो कैसे दिया जाता है कि आप जाएंगे और मनी प्लांट को आप अपने हाथ में लेंगे और उनको जो है आप आह्वान करेंगे। मनी मन हो या जोर से हो, जैसे भी आपको लगे। मनी मन भी कर सकते हैं और बोल के भी कर सकते हैं। उस पौधे को अपने हाथ में लेके या उसकी टहनी को अपने हाथ में लेके जो आप आह्वान करेंगे, वो कुछ इस तरह होगा दोस्तों, जैसे हम किसी को निमंत्रण देते हैं, ठीक उसी तरीके से। यह वृक्ष देवता, आपको मैं अपने घर पे चलने का न्योता देने के लिए आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर जो है पधारे और हमारे घर पे अपना जो है स्थान ग्रहण करें। मैं उसमें, आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं, अपना एड्रेस, जो भी आपका जगह हो, घर का एड्रेस है या गांव हो गया, मैं फलाने जगह से आया हूँ और मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। धनतेरस का जो भी उस साल का डेट होगा, उसके बार, महीना और डेट के साथ आपको पूरा बोलना है। जैसे अगर हम 2023 का लेके चले, तो जैसे इस बार जो धनतेरस है आपका
10 तारीख को पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जैसे आप बोलेंगे कि दिन शुक्रवार 10 तारीख महीना 11वां 2023 को आपको लेने के लिए आऊँगा। प्रभु आप अपने पूरे शक्ति, पूरे ऊर्जा के साथ मेरे घर चलने की कृपा करें, और मैं उस दिन आपको अपने घर में ले जाना चाहता हूँ। कृपा हमारे घर में चलने की कृपा करें। ये बोल के आपको उस दिन उस वृक्ष के नीचे थोड़ा सा पानी डाल के आ जाना है। और फिर दोस्तों जब आप आ जाएंगे तो आपको अब इंतजार करना है। अगर आप शहर से हैं दोस्तों, तो आप वृक्ष देवता को कैसे निमंत्रण देंगे, आपके मन में ये सवाल होगा, क्योंकि शहरों में अक्सर हम लोग जो है पौधा खरीद के लाते हैं। तो अब हम उसको कैसे निमंत्रण दें? तो उसका तरीका ये होगा दोस्तों, आप जहाँ से भी मनी प्लांट को खरीदने का सोच रहे हैं, पहले वहाँ चले जाए। धनतेरस से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जो भी आपको उचित समय लगे। जाने के बाद आप जो है वो अपना जो मनी प्लांट है उसको छांट ले, जिसको भी आपको लाना है। जैसे कि मैंने बताया कि वो पूर्ण हरा मनी प्लांट होना चाहिए, जो पान के पत्ते जैसा होगा बिल्कुल, उसमें किसी तरीके का दूसरे कलर का कोई छींटा वगैरह नहीं होगा। वही असल मनी प्लांट होता है, पूर्ण हरा मनी प्लांट जिसको कहा जाता है, वो ले लेना है और आपको उसको निमंत्रण देना है। और जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं उनको आप बोल दीजिए कि मैं ये पौधा के लिए आपको जो है पैसे ये दे के जा रहा हूँ, कुछ एडवांस दे दीजिए या पूरा एडवांस दे दीजिए, जैसे भी है आप करके उसको ये कह सकते हैं कि मैं इसको जो है लेके जाऊंगा अपने धनतेरस के दिन। और ये कह के आप उसको कुछ पैसे एडवांस वगैरह दे सकते हैं। देने के बाद आप उस प्लांट को, जैसे कि मैंने बताया, उसको जो है आपको निमंत्रण देना है, दे के वहीं पे रख के आ जाना है। और फिर आप जो है धनतेरस में जाएंगे और जाके उसको लेके आएंगे। शहर में इस तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब धनतेरस में उसको कैसे लाना है दोस्तों, उसका भी एक तरीका है। वो तरीका ये है जो आपको मानना है, वो ये है कि धनतेरस में आपको 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले जाके उसको लेके आना है। अब दोपहर के 12 बजे से पहले इसलिए कि आपको उगते सूरज में उसको लेके आना है, ढलते सूरज में नहीं। हम 12 बजे तक का जो समय मानते हैं दोपहर का, वो उगते सूरज का माना जाता है कि वो उस समय सन राइज हो रहा है, उसको राइज माना जाता है। और 12 बजे के बाद जो है वो उसको ढलता सूरज माना जाता है कि अब सूर्य अस्त की ओर जा रहा है। तो इसलिए आपको उगते सूरज में लेके आना है, मतलब सुबह से लेके जब सूर्य उदय हुआ है उस समय से लेके दोपहर 12 बजे से पहले आपको अपने घर पे उस पौधे को लेके आना है। अब लाना कैसे है? अब लाना इस तरीके से है कि आप जो है सुबह उठेंगे, जिस समय भी आप जाएंगे 12 बजे से पहले उसको लेने के लिए, तो आप जो है खाली पेट जाएंगे, कुछ भी खाना खा के नहीं जाएंगे और नहा के जाएंगे। खाली पेट जाएंगे और नहा के जाएंगे। और अगर संभव हो पाए तो कुछ वस्त्र जो है धुला हुआ पहन के जाइए। अगर नए वस्त्र है तब तो कोई बात ही नहीं दोस्तों, वो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर नए वस्त्र का इंतजाम नहीं है तो वो वस्त्र आप जो है धुले हुए पहनेंगे। ये नहीं होगा कि वो एक दिन पहले आपने पहन रखा है उसी वस्त्र को दोबारा आपने धारण कर लिया और चले गए, वो नहीं करेंगे। आप जो है बिल्कुल शुद्ध तरीके से बगैर खाना खाए उपवास रह के जाएंगे और वस्त्र जो है धुले हुए पहन के जाएंगे। एक बार वहाँ पौधे के पास पहुँच जाने के बाद आप एक बार फिर से हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और बोलेंगे कि हे प्रभु, मैं फलाना, जो भी आपका नाम है और जहाँ से भी आप आए हैं, जैसे आप निमंत्रण देते समय बोल के गए थे, वही चीज़ दोबारा दोहराएंगे कि मैं फलाना, मेरा एड्रेस जो भी आपका है उस जगह से आया हूँ, मैं
फलाने दिन आपको निमंत्रण करके गया था, जिस भी दिन आपने उन्हें निमंत्रण करके गए थे उस दिन का आप जिक्र करेंगे, बार, डेट और महीने और साल के साथ, कि मैं उस डेट को, उस दिन आपको निमंत्रण करके गया था, तो प्रभु मैं आज आपको लेने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे साथ अपने संपूर्ण ऊर्जा के साथ मेरे घर चलने की कृपा करें। और दोपहर 12 बजे से पहले पहले आपको उसको अपने घर पे लेके आना है। और लेके आना है दोस्तों, लाके जो है आप उसको रखेंगे अपने घर से बाहर, अभी घर के अंदर नहीं रखेंगे, घर से बाहर रखेंगे। और आपको पता करना है कि धनतेरस के, जिस भी धनतेरस में आप ये कर रहे हैं उसमें धातु की चीज़ें खरीदने का कौन सा शुभ मुहूर्त है। यानी कि जिस भी धनतेरस में आप ये कर रहे होंगे उस दिन धातु के वस्तु है, जैसे कि सोना चांदी या बर्तन वगैरह खरीदने का जो मुहूर्त होता है ना, कि इस धनतेरस में इतने बजे से इतने बजे का समय है जो सबसे शुभ मुहूर्त है ये सब खरीदने के, धातु की चीज़ें हो गई, कोई सोना हो गया, चांदी हो गया, वो आपको पता कर लेना है। फिर उस शुभ मुहूर्त में जाकर आपको एक सोने का कण खरीदना है। सोने का कण मतलब दोस्तों ये है कि सोने की कोई भी वस्तु अपने सामर्थ्य अनुसार, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपको कोई अर्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी धन की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने क्षमता अनुसार खरीदिए। या जिसके पास धन की कमी है, थोड़ा वो उतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो वो एक सोने का कण खरीदिए। मतलब सोने की चीज़ खरीदनी है, चाहे वो कैसा भी हो, एक वो जो है सूजी के दाने के बराबर भी हो सकता है, और आपसे बड़ा से बड़ा जितना भी आप खरीद सकते हैं वो आप खरीद लीजिए। बाकी वो होना सोने की चाहिए, चाहे वो एक सूजी के दाने के बराबर हो या कोई रिंग हो या कुछ भी हो, एक सोने का छोटा सा एक दाना ही क्यों ना हो, वो आपको खरीद लेना है और घर पे लेके आना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको जो है इंतज़ार करना है दिवाली का। दीपावली के दिन जो है दोस्तों अब आपकी मेन विधि होगी। तब तक जो है आपका मनी प्लांट जो आप लेके आए हैं घर पे प्रवेश नहीं करना है, वो घर के बाहर रहे, चाहे कहीं भी रहे, जहाँ भी आप उसको स्थापित करने की सोच रहे हैं उस जगह मत रखिएगा। घर से बाहर, दरवाजे के बाहर हो, चाहे खिड़की के बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, तब तक उस मनी प्लांट को वहीं रहने दीजिए। जिस दिन आप धनतेरस को लेकर आए हैं उस दिन से लेकर दिवाली तक वहीं पे रहने दीजिएगा। और ये जो सोने का जो आप खरीद के लेके आए हैं उसे अपने घर पे रख लीजिएगा। जो आपने धनतेरस में शुभ मुहूर्त में ही खरीदने की कोशिश करिएगा। जो धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त होता है, जिस समय ये वस्तुएं खरीदने का प्रचलन रहती है कि इस समय से इस समय खरीदेंगे तो सबसे अच्छा है, इस समय से इस समय सोना चांदी खरीदे तो बहुत अच्छा रहता है। कोशिश कीजिएगा कि उसी समय आप वो सोने का जो है कण जो है खरीदिए, चाहे वो 100 रुपये का हो, 500 रुपये का, 1000 रुपये का हो, वो आप सोने के दुकान में जाएंगे बहुत आसानी से मिल जाता है। एक सूजी के दाने के बराबर का सोना होता है सोने का कण। अब आपको दोस्तों दिवाली का इंतज़ार करना है। अब दीपावली के दिन जो आप नॉर्मली पूजा करते हैं, जिस तरीके से आप हमेशा पूजा करते हैं वैसे ही पूजा पाठ कीजिए जैसे करते हैं सभी लोग। दीपावली के रात में अपना जैसे विधि विधान के साथ जो भी आपका नियम है, आपके परिवार का नियम है, उस तरीके से पूजा कीजिए। बस इसमें एक खास बात ये रहेगा दोस्तों कि इस बार जो आप पूजा करेंगे उसमें एक कलश भी आपको रखना है माता के सामने, और वो कलश जो है मिट्टी का होना चाहिए दोस्तों। कोई दूसरा कलश नहीं लाइएगा, मिट्टी का कलश लेके आइएगा और उसमें जो है आपको पूजा करना है। जो आपका नियम है, जैसा भी आपका परिवार का नियम है, उसी नियम के तहत आपको पूजा करना है और एक मिट्टी का कलश जो है उस पूजा में जो है शामिल करना है, उसमें रखना है। और जब आप वो मिट्टी का कलश रखेंगे
तो जब दिवाली का रात आपका बीत जाएगा दोस्तों, जब पूजा आपका ख़त्म हो जाएगा, तो वह मिट्टी का कलश जो है दोस्तों आपको फेंकना नहीं है। जो भी आपने पूजा किया है, जिस भी तरीके से आपने पूजा किया है, उस कलश को स्थापित करके उसको रख के अब वो कलश जो है दिवाली के अगले दिन आपको लेना है और उसी कलश में जो है आपको अपने मनी प्लांट को जो है रखना है पानी के साथ। कोई मिट्टी में डालिएगा दोस्तों, कुछ नहीं डालिएगा अंदर, सिर्फ पानी डालिएगा और उस पानी में थोड़ा सा जो है गंगा जल मिलाइएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा उपलब्ध है तो पहली दफ़ा आप पूरा ही उसमें जो है गंगा जल भरिए। अगर ज़्यादा गंगा जल आपके वहाँ उपलब्ध नहीं है तो आप 1-2 बूंद ही गंगा जल उसमें मतलब डाल के उसको मिला लीजिए। जो नॉर्मल पानी है, जो साधारण आपके घर में जो पानी है, उसके साथ 2-4 बूंदे जो है गंगा जल मिला लीजिए तो वो शुद्ध हो जाएगा। उसमें वो पानी डालिएगा और वो जो आप मनी प्लांट लेके आए थे, अब आप उसमें जो है वो मनी प्लांट लगाइएगा। और लगाने के बाद दोस्तों उसमें जो आप वो धनतेरस के दिन जो सोने का कण लेके आए थे, उस कण को जो है उस कलश में जो है रख देना है। वो अभी नहीं रखना है, जब आपने दिवाली का पूजा किया था उस पूजा के समय ही उसमें जो है वो सोने का कण उस कलश में डाल दीजिएगा। जिस दिवाली वाले रात में जो वो पूजा किए थे, उसी समय वो सोने का कण जो है आप उस घड़े में जो है डाल दीजिएगा। डाल के जैसे आपका पूजा था वैसा आपने कर लिया। अब दिवाली के अगले दिन जो है उस कलश को आपको लेना है और उसमें गंगा जल डाल के आपको अपना मनी प्लांट उसमें बो देना है। सिर्फ पानी डालना है दोस्तों, कोई उसमें मिट्टी वगैरह या कुछ भी नहीं डालिएगा, सिर्फ पानी डाल के अब आपने अपने घर में देख लीजिए कौन से स्थान पर आप अपने मनी प्लांट को स्थापित करना चाहते हैं। वैसे तो दोस्तों ये किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है, सभी दिशाओं में ये शुभ रहता है, पूरा लाभ देता है। लेकिन एक दिशा को छोड़ के सिर्फ उत्तर पूर्व का जो दिशा होगा दोस्तों, उत्तर पूर्व का जो कोना होगा, उत्तर पूर्व के उस कोने में जो है आपको नहीं लगाना है। उत्तर पूर्व के कोने को छोड़ के दोस्तों आप घर में किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में, किसी भी साइड में आप लगा सकते हैं। और जो सबसे शुभ जो माना जाता है, जो होता है इसको स्थापित करने का, वो होता है दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है, दक्षिण पूर्व जो साइड होता है घर का, वो जो है सबसे शुभ माना जाता है। वो दिशा जो है सबसे शुभ होता है। अब दक्षिण पूर्व के जो साइड में कोने में जहाँ पे अगर कोई खिड़की है या दक्षिण पूर्व में अगर कोई दरवाज़ा है, उसके अगर साइड में आप इसको स्थापित करते हैं, खासकर दक्षिण पूर्व का जो खिड़की है अगर उसके साइड में इसको आप जो है स्थापित करते हैं तो ये सबसे शुभ होता है। लेकिन अगर दोस्तों आपके घर में ऐसा कुछ जगह नहीं बनता है या आपके दक्षिण पूर्व के दिशा में जो है दक्षिण पूर्व के कोने में जो है ऐसा कोई जगह नहीं बन रहा है जहाँ पे आप इस प्लांट को, इस पौधे को जो है स्थापित कर सके, इस कलश को जो है रख सके, तो फिर आप जो है दोस्तों किसी भी साइड में रखिए घर में, किसी भी दिशा में, बस उत्तर पूर्व के कोने में जो है नहीं रखिएगा। बस इतना ही कर देना है दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों इस टोटके का इतना लाभ है कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, बड़े से बड़े ज्योतिषी, बड़े से बड़े जो विद्वान हैं, बड़े से बड़े जो वास्तुकार हैं, लगभग जो इस बारे में जानते हैं, जिनको पूरा ज्ञान है थोड़ा बहुत भी, वो सभी जो है इस विधि को अपने घर में किए हुए हैं, अपने ऑफिस में जो है किए हुए हैं। बस इस विधि को करा सिर्फ साल में ये एक ही दिन जाता है, इसलिए हम तौर पे कोई इस विधि को बताना नहीं चाहता है। सभी लोग मनी प्लांट के बारे में आपको यही बताएंगे कि वो जो है शुक्रवार को लाके लगाना ज़्यादा अच्छा होता है,
वो शुक्रवार को लाके आप मनी प्लांट को स्थापित कीजिए, घर के इस दिशा में स्थापित कीजिए, उस दिशा में स्थापित कीजिए। लेकिन जो मैंने आपको विधि बताया, ये सिर्फ साल में एक ही बार ये विधि आप अपना सकते हैं और इस विधि का ऐसा लाभ होगा जिंदगी में आपके दोस्तों कि आप खुद भी इस चमत्कार को जो है मानने के लिए विवश हो जाइएगा। इस दिवाली जो है, आप इस धनतेरस जो है, आप इस विधि को अपनाइए और देखिए एक चमत्कारिक लाभ अपने जीवन में पाइएगा। और अगले धनतेरस दिवाली से पहले आप खुद ये महसूस करिएगा कि आपका जो आज की स्थिति है, जो आपके घर की परिस्थिति है, और अगले दिवाली तक, जिस दिवाली में आप ये कर रहे हैं उपाय, उसके अगले दिवाली तक आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति आज के और उसके अगले दिवाली में कितना अंतर आ चुका होगा। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगा, ये सिर्फ साल में एक ही बार मौका मिलता है इस टोटके को अपनाने का। इसको ज़रूर अपनाइएगा और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी और प्राचीन जानकारी जो आज के टाइम पे आपको बहुत ही कम लोगों तक, ये जानकारी जो है सीमित ही लोगों तक रह गई है, ऐसी जानकारी को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।